नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रज भाषा की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों इससे पहले हमने खड़ी बोली हिंदी की विशेषताओं के ऊपर बात किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों भाषा विज्ञान के ऊपर हमने देखा है कि हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, जिसमें हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का परिचय देख लिया है। जिसमें हमने जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है उसका वर्गीकरण भी लिया है, तो वह भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से ब्रज भाषा की विशेषताओं के बारे में। यह टॉपिक यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों एकदम आसान भाषा में हम आपको यह समझाते हैं कि जो ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा की उत्पत्ति सौर सेनी अपभ्रंश से हुई है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, उनकी जो उत्पत्ति हुई है वह अपभ्रंश से हुई है, ऐसा माना जाता है। तो जिसमें ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा की उत्पत्ति सौर सेनी अपभ्रंश से हुई है। दोस्तों इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने देखा था कि कौन से अपभ्रंश भाषा से किस बोली का, किस भाषा का विकास हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हो। तो आपको यह याद रखना है कि ब्रज भाषा की एक विशेषता है कि इसकी उत्पत्ति सौर सेनी अपभ्रंश से हुई है। यह पश्चिमी हिंदी वर्ग की एक बोली है। तो जो ब्रज भाषा है वह पश्चिमी हिंदी में आता है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे जो हिंदी है, तो हिंदी भाषा 8 बोलियों, माफ कीजिए 18 बोलियों से मिलकर बना हुआ है। तो हिंदी भाषा 18 बोलियों से मिलकर बना हुआ है और इन 18 बोलियों को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे 5 भागों में बांटा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हिंदी भाषा के 5 उपभाषाएं या 5 उपवर्ग हैं। पहला है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती है। एक खड़ी बोली हिंदी, दूसरा ब्रज भाषा, तीसरा हरियाणवी, चौथा कन्नौजी और पांचवा बुंदेली। तो ये पांचों जो बोलियां हैं वह पश्चिमी हिंदी में आती है। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि ब्रज भाषा की एक विशेषता है कि यह पश्चिमी हिंदी में आती है और इसकी उत्पत्ति सौर सेनी अपभ्रंश से हुई है। दोस्तों ब्रज भाषा जो है वह ओकार यानी कि ओकार बहुला है। जैसे कि हिंदी में जब हम खाया शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसकी जगह ब्रज भाषा में खायो शब्द का प्रयोग करते हैं। एंड में ओ की मात्रा देखने को मिलती है। ज्यादातर शब्दों में हम देखते हैं कि ओ की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे कि खाया की जगह खायो, गया की जगह गयो। तो यहाँ पर ब्रज भाषा में ओकार की प्रधानता देखने को मिलती है। आगे हम देखते हैं बहुवचन के न का प्रयोग होता है, यानी कि यहाँ पर बहुवचन में, तो बहुवचन में न का प्रयोग देखने को मिलता है। तो ब्रज भाषा की एक विशेषता है कि बहुवचन में न का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे कि लोग, तो लोग की जगह लोगन, यानी कि यहाँ पर न का प्रयोग है। उसी प्रकार बात, तो बात की जगह बातन, इसमें भी न का प्रयोग है। तो ब्रज भाषा की एक विशेषता है कि जब वहां पर बहुवचन, तो बहुवचन का प्रयोग होता है तो वहां पर बहुत सी शब्दों में न शब्द जुड़ जाते हैं। तो यह एक ब्रज भाषा की विशेषता है। अगली विशेषता देखते हैं। ब्रज भाषा में 3 प्रकार के स्वर हैं। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा अतिह्रस्व। उसी प्रकार ब्रज भाषा में न के स्थान पर
न का प्रयोग मिलता है। तो ब्रज भाषा में जो बाण वाला न है उसकी जगह पर नल का न का प्रयोग होता है। तो नल वाले न का प्रयोग होता है। तो कहीं पर भी आपको जब बाण वाली न की जगह न का प्रयोग अधिक मिले तो समझ जाइए कि वह ब्रज भाषा है। उसी प्रकार ब्रज भाषा में र की जगह पर ल के स्थान पर र का प्रयोग मिलता है। जैसे कि लड़की, तो लड़की की जगह पर बहुत से लोग लड़की शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यह एक ब्रज भाषा की विशेषता है कि र की जगह पर र का प्रयोग देखने को मिलता है ब्रज भाषा में। इसी प्रकार ब्रज भाषा में संकर वाले स, षटकोण वाले स के स्थान पर केवल सड़क वाले स का प्रयोग देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ब्रज भाषा है उसमें जो सड़क वाला स है इसकी प्रधानता देखने को मिलती है। उसी प्रकार अविवृत्त ध्वनि है, तो यह ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसके ऊपर हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जो अ है ब्रज भाषा का अ है वह विवृत्त ध्वनि है। उसी प्रकार इसकी अंतिम विशेषता है इसमें तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं दोस्तों कि तद्भव यानी कि उससे उत्पन्न। तो किससे उत्पन्न? तो संस्कृत भाषा से उत्पन्न या संस्कृत भाषा से विकसित। तो जिन शब्दों का प्रयोग या जिन शब्दों का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि ब्रज भाषा में तद्भव शब्द का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है, यानी कि संस्कृत से जो विकसित शब्द हैं उन शब्दों का प्रयोग ब्रज भाषा में अधिक देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।